बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष मंजीत आनंद साहू ने मुख्य रूप से प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नवादा में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। खासकर नवादा जिले में अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और जितनी भी मौतें हुई हैं वह सब राज्य के मुखिया नीतीश कुमार और उप मुखिया और वहां की प्रशासन के इशारे पर हुई है। इतना ही नहीं, शराब से हुई इन मौतों पर भी लीपापोती की जा रही है। सरकार जहरीली शराब से हुई मौतों को डायरिया, हार्ट अटैक और दूसरे तीसरे कारण से गिनवाना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और पूर्ण शराबबंदी लागू है तो फिर शराब बिक्री गली गली कैसे हो रही है? ये किस तरह की सरकार है? फिर तो सरकार विफल है। उन्होंने कहा कि जो सरकार के लोग चाह रहे हैं, चाहे केंद्र के हो या फिर राज्य के या प्रशासन, ये सब शराब की कालाबाजारी कर रहे हैं क्योंकि वो धन उगाही करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शराब की वजह से सैकड़ों लोग जेल में बंद हैं, लेकिन अभी भी जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं अभी तक उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। रिपोर्ट आया ही नहीं तो किस आधार पर सरकार के लोग यह कह रहे हैं कि जो मौतें हुई हैं वो दूसरे कारण से हुई हैं? बिना पोस्टमार्टम के शव का दाह संस्कार कर दिया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि न्याय जांच कमेटी बैठक की जाए और वहां की जो हकीकत है वो सबके सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि खासकर जो सरकार के प्रशासन अधिकारी और जो सरकार के लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये मौतें शराब से नहीं बल्कि अन्य कारण से हुई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और अगर पूर्ण शराबबंदी है तो कानून का पालन होना चाहिए। शराब सभी जगह बिक रहा है, वह भी जहरीली। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में पूर्ण शराबबंदी नहीं हुई तो युवा कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। सभी मुख्यालय में गांव में शराब बिक रही है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और तारकिशोर प्रसाद हैं। जब सरकार पूर्ण शराबबंदी नहीं कर रही तो इसका अर्थ यह है कि सरकार पीछे से कालाबाजारी कर रही है। सरकार कालाबाजारी करके धन उगाही कर रही है। अगर सरकार पूर्ण शराबबंदी नहीं करती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। किन मुद्दे को लेकर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने? आप सभी को मालूम है कि नवादा बेगूसराय से विभिन्न जिलों में जहरीली शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। खास तौर से मैं नवादा की घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि वहाँ पे अभी तक लगभग 11 लोगों के मौत हो जाने की खबर की पुष्टि जो है सरकार भी कर रही है। सवाल ये है कि जहरीली शराब से जो मौत हुई है उसको अब वहाँ की शासन प्रशासन, राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी और राज्य सरकार के उप मुखिया जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, उनके इशारे पर जहरीली शराब की घटना को अब वो हार्ट अटैक या डायरिया या दूसरे तीसरे कारण गिनवाना चाहती है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और बिहार में पूर्ण शराबबंदी पूरी तरह से लागू करने में सरकार विफल है और ऐसे में जो सरकार के लोग हैं, चाहे वो नेतृत्व के स्तर पे हो या सरकारी आला अधिकारी हो, वो शराब का काला कारोबार किसी न किसी स्तर पे चला रहे हैं क्योंकि वो धन उगाही करना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि ये शराब की वजह से सैकड़ों हजारों न जाने कितने लोग, लाखों लोग तो एक तो जेल में हैं और दूसरा जो अभी ये शराबबंदी, ये जो जहरीली शराब है उसकी वजह से जो मौत हुई है, जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ही नहीं तो किस आधार पे ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि साहब जो मौत हुई है वो किसी दूसरे कारण से हुई है? सवाल क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था। बिना पोस्टमार्टम के आप दाह संस्कार और अंतिम संस्कार शव का कर दिया गया है। तो बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस राज्य सरकार से ये मांग करती है कि एक न्यायिक जांच कमेटी गठित की जाए और न्यायिक जांच कमेटी गठित करके वहाँ की जो हकीकत है वो सामने लाया जाए और खास तौर से जो राज्य सरकार के इशारे पे ये जो अधिकारी और सरकारी जो दल के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि जहरीली शराब से नहीं दूसरे ये से हो रही है, तो उन सब के दूसरे कारणों से हो रही है, तो उन सब के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर इसकी जाँच की जाए।
शराब के मामले में नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या डिसीजन लेना चाहिए शराब के मामले में? कांग्रेस की तरफ से क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार जी ने पूर्ण शराबबंदी लागू की है, तो पूर्ण शराबबंदी कानून अगर है कानून का पालन होना चाहिए ना। हाँ, तो कानून का पालन तो होना चाहिए। आपने शराबबंदी किया और वो कानून का पालन नहीं हो रहा है, शराब सभी जगह बिक रहा है, जहरीली शराब बिक रहा है, हर तरह का शराब बिक रहा है और शराब पीने से लोगों की मौत हो जा रही है, तो मौत के जिम्मेवार कौन है? तो मौत के सौदागर, क्या यह सरकार मौत का सौदागर ये नहीं है? सरकार को मौत का सौदागर ना कहें। यहाँ पे युवा, अगर आपके इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया जाएगा तो फिर आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? तो बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस शराबबंदी कानून और शराबबंदी जो पूरी तरह से लागू नहीं हो रही है कानून, उसके विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन करेगी, पटना से लेकर के जिला। आपके नेता ने कहा था कि शराबबंदी पर विचार किया जाना चाहिए नीतीश कुमार, तो आप क्या कहना है? नहीं, वो खुद शराबबंदी के लंबे चौड़े उसमें जो नियम कायदे हैं उसमें उन्होंने क्या कहा था नहीं कहा था एक विषय है। वो सवाल ये है कि आप कैसे कह सकते हैं जहरीली शराब से मौत हुई है और उस मौत को आप दूसरा कारण बता रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही है, तो खाता न बही और सरकार कहे तो सही। शराब मेरा जो विरोध है, पूर्ण शराबबंदी सरकार कह रही है कि यहाँ कानून है, तो जब पूर्ण शराबबंदी का कानून है तो पूर्ण शराबबंदी यहाँ पे कानून को लागू करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? शराब जब पूरी तरह से हर जगह बिक रहा है, सभी मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में, गांव-गांव तक अगर शराब बिक रहा है तो ये इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार है, तारकिशोर प्रसाद है। इसका सीधा अर्थ ये है कि जब सरकार लागू नहीं करा रही है कानून, इसका मतलब ये है कि सरकार पीछे से शराब का काला कारोबार कर रही है, क्योंकि सरकार काला कारोबार करके धन उगाही करना चाहती है और धन उगाही करके उसको जो है अपने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहती है। तो हम इसके विरोध में हैं कि कानून अगर आपने बनाया है तो कानून का सख्ती से पालन हो और नहीं तो इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। चलिए।